प्रजहातेदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिर्भर आत्मना तुष्टि स्थित प्रज्ञ तो दोच्यते। वही ये भी कह रहे हैं जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही अपने मस्त रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ होना ही उस शांत ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को पाना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में रमण करने वाला है, अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा। यहाँ पर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि ये सच्चित आनंद, यह शब्द एक ऐसा है जो कि सनातन शाश्वत उस परम ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। तो जो उस सच्चिदानंद घन सतचित आनंद घन, घन यानी जैसे एक अणुभर भी खाली न हो, भरा हुआ, उस परमात्मा में एक ही भाव से प्राप्त है सांख्य योगी, वह शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, भगवान कहना चाहते हैं कि जो साधक, साधक किसको कहते हैं? जिस साधना कर रहा है, जो अपनी नित्य प्रति अभ्यास कर रहा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस मनुष्य शरीर में, शरीर के नाश होने से पहले, यानी इस शरीर का नाश कब होता है? जब यह आत्मा इसका साथ छोड़ देता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान संयात नवान देहि। ये भी श्री कृष्ण भगवान ने इसी गीता में दूसरे अध्याय में कह दिया। जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता, वैसे है आत्मा भी इस शरीर को छोड़कर, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो बंधुओं, इसकी शरीर की नाश होने से पहले, मतलब हम अभी जी रहे हैं, यह शरीर जीवित है, क्रियारत है, ऐसी अवस्था में जिसने काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर लिया, वह व्यक्ति, वह पुरुष योगी है या वही सुखी है। इस बात को हम इससे पहले बता चुके हैं। यो अंतः सुखो अंतरामस्त तथांतर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। शांत ब्रह्म जिसमें कभी कोई उथल पुथल नहीं, यानी वह परम ब्रह्म परमात्मा ही इस स्वरूप वाला है जिसमें कभी सारी सृष्टि की लय होती है, प्रलय होती है, विनाश होता है, फिर भी उसमें कोई उथल पुथल नहीं। इसकी रचना होती है, प्रलय पालन होता है, फिर भी वह शांत ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा, जिसमें कोई संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें समा जाए, उसी में से प्रकट हो जाए, फिर भी उसमें कोई उथल पुथल नहीं है। परम चिन्मय चिदणु से भी ज्यादा सूक्ष्म और परम विराट से भी विराट, परम विराट स्वरूप, उसको समझना केवल उन योगियों का, उन महापुरुषों का कार्य है। और ये विधि है जो भगवान कृष्ण यहाँ पर गीता में बता रहे हैं। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, उसी दृष्टि से, उसी बिंदु से सब कुछ समझ रहा है। बंधुओं, मैं बार बार ये बताता जा रहा हूं कि वहां आपने यदि पा लिया तो ये समझ में आपके आ जाएगी। यही बात भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के बाद कही है, जब अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि के समय, वही बातें यहाँ पर भी दोहराने में आ रही है। प्रजहातेदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिर्भर आत्मना तुष्टि स्थित प्रज्ञ तो दोच्यते। वही ये भी कह रहे हैं जो आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही अपने मस्त रहता है, वह स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ होना ही उस शांत ब्रह्म परमात्मा को पाना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतरात्मा में रमण करने वाला है, अंतरात्मा में ही ज्ञान वाला है,
वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा। यहाँ पर सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि ये सच्चित आनंद, यह शब्द एक ऐसा है जो कि सनातन शाश्वत उस परम ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। तो जो उस सच्चिदानंद घन, सतचित आनंद घन, घन यानी जिससे एक अणु भर भी खाली न हो, भरा हुआ, उस परमात्मा में एक ही भाव से प्राप्त है सांख्य योगी, वह शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। बंधुओं, आत्मा में रमण, आत्मा में सुख, आत्मा में ज्ञान, आत्मा में ब्रह्म, अर्थात इन नश्वर पदार्थों को भोगते हुए ये प्रकृति गुण गुणों में ही बरत रहे हैं। हो रहा है, ये शारीरिक प्रक्रिया अपने आप चल रही है, ये प्राकृतिक रूप से संचालित है, इसमें मेरा कोई हेतु नहीं है। मैं इसका आनंद लेने वाला, सुख भोगने वाला या भोक्ता या साक्षी दृष्टा में हूं। तो इस नश्वर पदार्थ, इस संपूर्ण संसार की जितनी भी रचनाएं हैं नश्वर हैं, ऐसा सोचकर इनमें नहीं पड़ता, उसका इनमें कोई लगाव नहीं, कोई ममत्व नहीं, कोई अहमता नहीं, कोई ममता नहीं। और वह जो जी रहा है, जो इसको देख रहा है, देखो कितना आनंद, सुनने वाला जो सुन रहा है, यदि मेरे शब्दों को जो सुन रहा है, उस सुनने वाले में, वह सुनने वाला सुनने वाले में समा गया है। फिर देखिए कितना आनंद, क्षण भर के लिए भी इसको जब छूट जाता है ना, तभी वह परम ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता है। परंतु वो थोड़ी देर के लिए आपने प्रकट कर लिया, फिर खो दिया, फिर प्रकट, तो भी ठीक है, कम से कम आपका अभ्यास तो होगा। लेकिन शाश्वत रूप से जिस समय आप उसमें समा गए, तब वह बात पक्की हो जाती है, वही परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। तो बंधु आगे चलते हैं। लबंते ब्रह्म निर्माण मृषय क्षीण कलमसाह छिन्न द्वैदा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः। अब देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या कह दिया, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। पाप नष्ट हो गए मतलब इन नश्वर पदार्थों में से उसकी ममता, यही पाप के कारण है, उसकी अहमता ममता इसमें से खत्म हो गई, इसमें कोई लगाव नहीं हो रहा है। वह शरीर को इंद्रियों के गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा सोच करके संशय ज्ञान के द्वारा जिसके निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म प्राप्त होते हैं। शांत ब्रह्म, यहां पर एक शब्द और जोड़ दिया भगवान ने, पहले परम ब्रह्म कहते थे, परम ब्रह्म कहा ही गया है, परम ब्रह्म शांत के साथ में भी लगाया जा सकता है, जिसके बाद कोई भ्रम नहीं रह जाता, जिसके बाद और कुछ पाने की स्थान नहीं रह जाता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसके ज्ञान के द्वारा जिसके सभी संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए, नष्ट हो गए, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है, सर्वभूत हिते रताः, सभी भूत प्राणियों के हित में रहता है, उसका मानना है कि सबका कल्याण हो, सभी जीव सभी प्राणी अपने उस परम आनंद की प्राप्ति करें, वो परम सुख वाले हों, सबके हित में रत होना। रत का मतलब वही लगाव, अटैचमेंट, उसमें उस नश्वर पदार्थों से निकल करके सर्व आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही परमात्मा समान रूप से समाया हुआ है, अलग अलग पिंडों में अलग अलग रूप से भास रहा है, सबके हित में जो रत है और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से, अब उसमें छल नहीं आता कि होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, भगवान है कि नहीं है, क्या है कैसे, नहीं, शाश्वत रूप से सनातन रूप से उसमें स्थिर हो गया है। वह परमात्मा में जिसका मन निश्चल भाव से स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। शांत ब्रह्म बता दिए, वही परमात्मा जिसमें कभी भी सारे ब्रह्मांड समापन होकर के फिर उससे उत्पन्न हो जाए तो भी उसमें कोई हलचल पैदा नहीं कर सकते, उसी का नाम है शांत ब्रह्म। आपके साथ में, आपके जीवन में, सब जगह सब समय में समाया हुआ है। जानने के लिए प्रक्रिया है कि इस नश्वर संसार अनित्य पदार्थों से जब आप हट जाएंगे तो अनित्य से हटेंगे तो कहां जाएंगे, नित्य में जाएंगे। नश्वर से जब हटेंगे तो कहां जाएंगे, स्वर में जाएंगे। वही प्रक्रिया जब आप उसमें समाहित हो जाएंगे तो शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम।
अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान आगे कह दिए, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब ये बोले शांत के साथ में परम ब्रह्म शब्द यहां लगा दिया गया। काम क्रोध रहित, काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। यति, योगी यति शब्द आता है जिसने अपने अंतःकरणों को जीत लिया है, जिसने अपने मन बुद्धि चित्ती को जीत लिया है। वैसा परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए जिसने उसका साक्षात्कार कर लिया, दर्शन कर लिया, जो समझ गया, जिसने देख लिया अंतर दिव्य दृष्टि में, जिसके वह परमात्मा संपूर्ण रूप से हर तरह से उसने उसका साक्षात्कार कर लिया, वैसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। शरीर के अंदर से शरीर के बाहर तक जहां भी मन गौ गौचर जहां लग मन जाई, जहां तक आपका मन जाता है वहां तक वह शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। यानी उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि और संसार नहीं बंधु, संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड हैं सब उसी से परिपूर्ण है। उसकी दृष्टि में यह बात पक्के रूप से स्थित हो जाती है। जय विश्व बंधु।